नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल के नामकरण को जान लिया था। आज हम लोग देख रहे थे भैया आदिकालीन परंपरा में जो अलग अलग परंपरा चली थी, उन परंपराओं का अलग अलग हम लोग क्या किए थे भैया, विधान करके अध्ययन करने वाले थे। तो उस विधान में पहला विधान क्या आया था भैया, अपभ्रंश साहित्य। चलिए, तो बिना समय लिए हुए आज हम लोग अपभ्रंश साहित्य की बात करते हैं। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य। अच्छा, पहली बात तो आप जानिए कि जैसे जो आदिकाल था भैया, आदिकाल में हिंदी साहित्य के साथ साथ ना, अगर यहाँ आदिकाल में हमको पता था भैया क्या लिखा जा रहा था, हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था। हिंदी की कविताएं चल रही थी, हिंदी की रचनाएं हो रही थी ना, हिंदी की रचनाएं हो रही थी। हिंदी रचनाओं के साथ साथ भैया संस्कृत की भी रचनाएं हो रही थी, ठीक, और अपभ्रंश की भी रचनाएं हो रही थी। यानी अभी अपभ्रंश पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था, संस्कृत पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई थी। यानी हिंदी की ज़्यादातर रचनाएं हो रही थी, लेकिन नाम मात्र की रचनाएं संस्कृत और अपभ्रंश की भी हो रही थी। इसका ज्ञान हम आप सभी को है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपभ्रंश साहित्य को। अपभ्रंश साहित्य के भैया वाल्मीकि कहे जाते थे स्वयंभू जी। तो सबसे पहले हम स्वयंभू जी का ही अध्ययन करेंगे। किसका भैया? स्वयंभू जी का अध्ययन करते हैं। चलिए, तो बिना समय लिए हुए हम लोग आज स्वयंभू जी को देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू, ठीक। स्वयंभू, अगर स्वयंभू जी की बात की जाए भैया, तो इनका जन्म 783 ईस्वी के लगभग हुआ था। कब हुआ था भैया? तो 783 ईस्वी के लगभग हुआ था इनका जन्म, स्वयंभू जी का जन्म। अच्छा, एक कहाँ के रहने वाले थे? तो एक कर्नाटक के रहने वाले थे भैया। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछता स्वयंभू जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया, तो कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, अगर पूछता है इनके पिता का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू जी के पिता का नाम, पिता मारुति देव थे भैया, मारुति देव। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम मारुति देव था। अच्छा, अगर माता का नाम पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू जी के माता का नाम था भैया पद्मिनी। इनके माता का नाम क्या था? पद्मिनी था। अच्छा, अगर इनके भैया पत्नी की बात नाम पूछे, पत्नी। अच्छा, एक चीज तो आप जान लीजिएगा, इनकी 2 पत्नियां थी। स्वयंभू जी की 2 पत्नियां थी भैया। पहली पत्नी का नाम था ऐचंबा, ऐचंबा, ऐचंबा। ऐचंबा, ऐचंबा को अगर देखिए, अपभ्रंश भाषा का नाम था ना, तो अगर इसको हिंदी में रूपांतरण करेंगे, ऐचंबा को भैया आदित्यंबा कहा जाता था। त्यंबा, आदित्यंबा, ठीक। इनको क्या कहा जाता था? आदित्यंबा। अच्छा, अगर दूसरी की बात की जाए भैया, दूसरी पत्नी का नाम था साम्यब्बा। साम्यंबा, अम्बा, 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 ठीक। हाँ, अच्छा, अगर इनके पुत्र का नाम लिया जाए भैया, दिख रहा है पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम भैया त्रिभुवन था, जिन्होंने आगे चलकर भैया पौंचरी को पूरा किया था। अभी उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए एक बार फिर इनके बारे में देखते हैं भैया।
स्वयंभू जी का जन्म भैया 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम मारुतदेव था, इनकी माता का नाम पद्मिनी था और इनकी पत्नी का नाम ऐचंबा या आदित्यंबा और दूसरी पत्नी का नाम समीअंबा था। ठीक, इनके पुत्र का नाम क्या था भैया? तो इनके पुत्र का नाम त्रिभुवन था। एक बार सभी लोग भैया इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचना है भैया पौमचर्यु। पौमचर्यु इनकी प्रथम रचना पौमचर्यु। इनकी एक और रचना थी भैया ऋट्ठडेमचर्यु। ऋट्ठडेम, ऋट्ठडेम, ऋट्ठडेम इड़ा रहेगा, ऋट्ठडेमचर्यु चर्यु। ठीक, इन्हीं की रचना है भैया पंचमी चर्यु, तीसरा पंचमी चर्यु। और इन्हीं की रचना है स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस। अगर पूछेगा भैया स्वयंभू छंदस किसकी रचना है, तो स्वयंभू छंदस भी स्वयंभू जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? स्वयंभू जी की रचना है। ठीक, आगे चलिए, अब इनके बारे में और देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अब रचनाएं जो थी भैया उन रचनाओं के बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए भैया, अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं भैया। कहते हैं कुछ विद्वान स्वयंभू को जैन परंपरा का कवि मानते हैं। कुछ विद्वान स्वयंभू को जैन परंपरा का कवि मानते हैं। सभी ने, कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वयंभू जैन परंपरा के कवि थे। ठीक, अच्छा, इनका दूसरा बिंदु देखते हैं भैया। ठीक, ये अपभ्रंश साहित्य के ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। वाल्मीकि में गलत लिख दिया था, अब सही है, वाल्मीकि माने जाते हैं। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। ठीक, ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। आगे भैया, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा।
डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का क्या कहा भैया? कालिदास कहा। अपभ्रंश साहित्य का कालिदास। अच्छा आगे भैया, स्वयंभू का पौमचर्यु पांच कांडों में विभक्त है। 5 कांडों में स्वयंभू का पौमचर्यु 5 कांडों में विभक्त है। यह अपूर्ण प्रबंध काव्य है। ऊपर नहीं, नीचे भी जगह है। यह अपूर्ण प्रबंध काव्य है जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अच्छा एक पॉइंट मैं ऊपर लिख लेता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा भैया, ठीक ठीक। इसमें राम का, किसमें भैया? यहां से लीजिएगा, स्वयंभू के पौमचर्यु में कह रहे हैं इसमें राम का विस्तृत वर्णन दिख रहा है। इसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के इसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के अवतरण में हुआ है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा भैया, आपने सीधा सीधा लिखा भैया, कुछ विद्वानों ने स्वयंभू को जैन परंपरा का कवि मानते हैं। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो स्वयंभू को जैन परंपरा का क्या मानते हैं भैया? कवि मानते हैं। फिर करें ये अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं। यानी अपभ्रंश, अब अगर आपसे पूछेगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि भैया स्वयंभू को माना जाता है। फिर करें डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा। यानी आपसे पूछेगा भैया डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश साहित्य का कालिदास किसे कहा, तो वो कहा था भैया स्वयंभू जी को। अच्छा स्वयंभू का पौमचर्यु 5 कांडों में विभक्त है। अगर आपसे पूछेगा स्वयंभू का पौमचर्यु कितने कांडों में विभक्त है, तो स्वयंभू का पौमचर्यु भैया 5 कांडों में विभक्त है। फिर कह रहे हैं यह अपूर्ण प्रबंध काव्य है। यानी यह पूर्ण नहीं हुआ था, स्वयंभू ने इसको पूरा नहीं किया था। तो पूरा किसने किया भैया? जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनके पुत्र का नाम त्रिभुवन ने ही क्या किया था भैया? इसको पूरा किया था। फिर कह रहे हैं इसमें राम का विस्तृत वर्णन है जो जैन परंपरा के अवतरण में हुआ था। यानी इसमें यह भी कहा गया कि राम जैन परंपरा के अवतरण में, यानी राम को कुछ लोग जैन मानते थे, जैन परंपरा में राम का जन्म हुआ था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उसी का वर्णन किसने किया था भैया? स्वयंभू जी ने किया था। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, पुनः हम लोग आगे चलेंगे। चलिए भैया, चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। जैसे इधर होते हैं देखिए कलर बदल जाता है, कैमरा मैन फोकस करो, वही हाल हो जाता है। चलिए भैया, चलिए आप, अच्छा ये एक चीज
जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं नोट्स बना रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि हम भैया उसी हिसाब से, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँ, तो मैं स्पीड चलूँ थोड़ा सा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं भैया तो मैं नोट्स के हिसाब से लिख कर समझा कर बताऊँगा। हालांकि समझाना, जैसे इसमें लिखना भी काम हो जाएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं लिखूंगा भी, क्योंकि आप देखेंगे स्क्रीनशॉट मारेंगे तो लिखेंगे। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं भैया तो बताइए, मैं परंपरा के अनुसार समझाता हुआ चला चलूँगा, आपका भी समय बचेगा और चीज़ें जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगी, तो हर चीज़ से फ़ायदा होगा। तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और नोट्स बना रहे होंगे तो बेहद अच्छी बात है। ठीक, मैं समय बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए भैया, तो अब देखिए जैन परंपरा का, अपभ्रंश साहित्य का जो दूसरा कवि मिलता है हमको, वो पुष्पदंत जी मिलते हैं भैया। अपभ्रंश साहित्य के दूसरे कवि को हम देखते हैं भैया, जिनका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत जी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया है। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया। दसवीं शताब्दी माना गया है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। अगर आपसे पूछता है पुष्पदंत का उपनाम क्या था, तो आप सीधे बताइए, इनका उपनाम अभिमान मेरु था। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। इनका उपनाम क्या था भैया? अभिमान मेरु था। ठीक, इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास माना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और स्वयंभू को क्या माना गया था? वाल्मीकि। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास माना जाता है। अब भैया डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने ये वही भोला शंकर व्यास है भैया जिन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास का दिया था। अब देखिए इनको क्या कह रहे हैं, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का माघ, इन्हें अपभ्रंश का माघ, भारवी, बाण और भवभूति कहा। और भवभूति कहा। इन्हें डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने भैया इन्हें अपभ्रंश का माघ कहा, भारवी कहा, बाण कहा और भवभूति कहा। ठीक, आगे चलते हैं। पुष्पदंत पहले, एक मिनट, पुष्पदंत पहले शैव थे, जो बाद में जैन हो गए। शैव का मतलब होता है भाई जो शिव का उपासक हो,
जो भगवान शिव की पूजा करता हो उसे हम शैव कहते हैं। ये पहले पुष्पदंत जी शैव थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, जैन के उपासक हो गए। जो महावीर स्वामी की पूजा करता हो भैया वो जैन हो जाएगा ना। जैन साहित्य में महावीर स्वामी जी आएंगे तो महावीर स्वामी की पूजा करता है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं। अच्छा पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रचना एक बार देखते हैं अलग से हम लोग। चलिए भैया सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग रचनाएं देखते हैं। चलिए चलिए इनकी प्रमुख रचना देखते हैं भैया। महापुराण, महापुराण इनकी रचना है। अब इसमें है क्या भैया, इसमें 63 तीर्थकरों, 63 तीर्थकारों 63 तीर्थकारों का वर्णन है। इसमें 63 तीर्थकारों का वर्णन है। इस प्रबंध काव्य को, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस प्रबंध काव्य यानी महापुराण जो है, इस प्रबंध काव्य को महापुरुष, यहां लिखता हूं महापुरुष गुणालंकार, एक मिनट, 63 इधर दिख रहा है, 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 होना चाहिए, हाँ 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। यानी मतलब भैया अगर महापुराण में आपसे पूछे भैया महापुराण का अगला नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जैन साहित्य में जो पुष्पदंत ने जो महापुराण लिखा भैया उसे 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 63 तीर्थकारों का भी वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए इन्हीं का अगला ग्रंथ भैया दूसरा, ऋडय कुमार चर्यु, ऋडय कुमार चर्यु। ऋडय कुमार चर्यु को भैया नाग कुमार चरित भी कहा जाता है। ऋडय कुमार चर्यु को नाग कुमार चर्यु भी कहा जाता है। तीसरा है भाई जसहर चर्यु, जसहर चर्यु को भैया यशोधरा चरित भी कहा जाता है। यशोधरा चरित, ठीक। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये दो के दोनों महाकाव्य थे, और ये जो था ये प्रबंध काव्य था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते भैया इन्हीं का चौथा ग्रंथ महापुराण हो गया, आदि पुराण। आदि पुराण, इन्हीं का अगला ग्रंथ भैया उत्तर पुराण। उत्तर पुराण, ठीक। चलिए एक बार देख लेते हैं भैया, अगर आपसे पूछेगा महापुराण में क्या है, महापुराण में 63 तीर्थकारों का वर्णन है, जिससे भैया 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है। फिर इसके बाद भैया यह प्रबंध काव्य था।
रय कुमार चरियु या उसी को नाग कुमार चरियु कहा जाता है, यह महाकाव्य है। जसहर चरियु या यशोधरा चरित है भैया, ये भी महाकाव्य है। आदि पुराण और उत्तर पुराण एक काव्य है भैया। ठीक, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर हम अगले कवि को देखते हैं। आज हम लोग कम से कम 3 कवियों को कंप्लीट करेंगे। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं हम। चलिए, वीडियो को अगर देख रहे हैं भैया, अच्छा लग रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो भैया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए भैया, अगले कवि में हम देखते हैं भैया धनपाल। धनपाल, ठीक। अगर धनपाल की बात की जाए भैया, धनपाल का आविर्भाव दसवीं शताब्दी माना जाता है। माना जाता है धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक, अच्छा, लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर, ध्यान दीजिएगा भैया, इनके बारे में थोड़ा सा, बार बार फंस जा रहा वायर। लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? स्पष्ट तो दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को अगर मैं बाहर होता हूँ तो स्पष्ट दिखाई देता है भैया ना। ठीक, लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। अनेक ग्रंथ लिखे। अब लौकिक कथा क्या होता है भैया? ऐसी कथाएं जो हमारे और आपके बीच प्रस्तुत हैं भैया, जिसे हम और आप किसी न किसी रूप में जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? लौकिक कथा कहते हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्हीं लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर के भैया क्या किया? जैन परंपरा में शिक्षा, जो आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेकों ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। ठीक, अब इनके बारे में देखिए भैया, जिसमें एक उल्लेखी रचना भविष्यत कहा। ठीक, जिसमें एक उल्लेखनीय रचना भविष्यत कहा। भविष्यत ने भविष्य कहा होना चाहिए, भविष्य कहा, या इसी को कहते हैं भैया सूय पंचमी रास। सूय पंचमी रास है। ठीक, अच्छा, इसमें है क्या भैया? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वणिक की कथा को, वणिक माने बनिया, एक वणिक की कथा को
वास्तविक या इसी को कहते हैं स्वाभाविक घटना से संयोजन किया गया। ठीक, अब एक बार ध्यान से देखिए भैया, अगर आपसे पूछता भैया धनपाल का आविर्भाव कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था भैया? तो 10वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरी चीज, ये लौकिक कथाओं का आश्रय लेते थे भैया, और लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेकों ग्रंथ इन्होंने लिखा भैया, जिसमें एक उल्लेखनीय रचना भविष्य कहा, इसी को सुई पंचमी रास भी कहा गया। क्या कहा गया भैया? सुई पंचमी रास। ठीक, अब सुई पंचमी रास में कहा है इसमें एक वर्णिक की कथा को वास्तविक या स्वाभाविक घटना से संयोजन किया गया है। एक किसके बारे में भैया? धनपाल के बारे में। ठीक, तो आज के लिए भैया इतना ही। 3 लोगों को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए भैया अच्छे से। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अब हम लोग इस परंपरा में जितने भी कवि हैं भैया उन कवियों को देख लेंगे और क्रम से बाय क्रम हम लोग चलते रहेंगे। आपका कार्य आपका, हमारा कार्य हमारा भैया, इसको छोड़ दिया जाता है। बस इतना करिए कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका जो कर्तव्य है भैया, कभी कभार आप लोग वीडियो 1-2-4 लोगों को शेयर कर दिए करिए और बताइए कि हमारे गुरुजी हैं ऐसे पढ़ाते हैं भैया, थोड़ा सा आपका भी फायदा और हमारा फायदा। ठीक, बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, धन्यवाद।